शुएब अख्तर ने माइक हैसन को ओडीआई का हेड कोच नहीं है ये टैग लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि माइक हैसन सिर्फ T20 का अच्छा और कामयाब जो है हेड कोच हो सकता है, लेकिन वो ओडीआई का एक फ्लॉप कोच है। ये कहना है पाकिस्तान के शुएब अख्तर का। वो कह रहे हैं कि जो है वो सीरीज जितवाने में नाकाम रहे हैं, पाकिस्तान को वो प्लानिंग करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के ओडीआई जो हेड कोच है वो अच्छे साबित नहीं हो सकते, उनके अंदर ये अहलियत नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ बाबर कराना चाहता हूँ कि इससे पहले जो आपके जितने भी कोचेस आए थे वो क्या अहल थे इस चीज़ के। आप माइक हैसन को सिर्फ एक ओडीआई सीरीज के बदले ब्लेम करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या इससे पहले जो आपका जितने भी कोचेज आए हैं, चलो मैं मेन चीज़ बात कर लेता हूँ, जो पिछले तकरीबन आपने 5 से 7 सीरीज एक कोच के अंडर खेली हैं, हमारे आकिब जवेद, क्या वो इस काबिल था कि उसको जो है वो ओडीआई की हेड कोचिंग दी जाए? हालांकि उसने कोई ऐसा पता नहीं जादू किया मोहसिन नकी पे कि वो रेड बॉल फॉर्मेट का हेड कोच बन गया, वो वाइट बॉल फॉर्मेट का हेड कोच बन गया और एट देन वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके फिर मुंह उठा के हाई सेंटर का कोच बन के जाकर बैठ गया। उसने सबसे पहले जो है एक सीन इंट्रोड्यूस करवाया भाई साहब, वो ये कि 4 आपने प्रॉपर बॉलर यूज़ करने हैं, बाकी 2 से 3 आपने ऑलराउंडर यूज़ करने हैं, वो भी पार्ट टाइम वाले ओडीआई के अंदर। पूरी दुनिया यही कह रही है कि जब तक आप ओडीआई लॉन्ग फॉर्मेट में प्रॉपर 5 बॉलर के साथ नहीं जाएंगे, आप कभी भी जो है नहीं जीत सकते ओडीआई मैच। अब होता क्या है कि आपके पास 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं, आप 60 से एक पार्ट टाइमर लगा देते हैं। अब एक प्रॉपर फास्ट बॉलर या स्पिनर जो है वो एक तरफ से आता है, वो बीट कराता है, बॉल डॉट्स कराता है, प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरी तरफ से जो है एक पार्ट टाइमर बॉलर आता है। दूसरी तरफ से जो है एक पार्ट टाइमर बॉलर आता है, वो सारा का सारा प्रेशर रिलीज करा देता है स्कोर खा के या सिंगल डबल करवा के। तो ये होता है, मतलब जब आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो इजीली रन्स ले रहे हैं, तो वो फिर विकेट्स कैसे देंगे? जब वो विकेट्स नहीं देंगे, वो सेट होंगे, फिर आपके चाहे सीनियर्स बॉलर्स हों चाहे आपके पार्ट टाइमर्स हो, फिर उन्होंने उठा के फेंक रहे हैं आप लोगों को। तो ये ब्लेम शुएब अख्तर साहब आप उन कोचेज को नहीं देंगे जिन्होंने जो है ये सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था। आज भी तकरीबन हमारे वही मैनेजमेंट बैठी है, आज भी जो है पीछे से सिलेक्टर का यही कह सकते हैं, उनको एक खत आता है कि भाई साहब आपने 4 बॉलर्स प्रॉपर खिलाने हैं माइक हैसन को। हाँ, अगर नेक्स्ट माइक हैसन यही गलती करता है, 4 बॉलर्स के साथ जाता है जो पिछले पाकिस्तान को 7-8 महीने से कर रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में या तो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, या फिर ये कोच पागल हो चुके हैं, इनके अंदर जो है कोई सेंस नहीं है, या फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को क्रिकेट ही ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि हम पिछले 4-5 सीरीज से यही देख रहे हैं कि 4 बॉलर्स, और दुनिया कह रही है कि 5 बॉलर यूज़ करो, लेकिन हमने नहीं करने। हम ट्राई सीरीज में अपने घर पे जलील हो गए, हम चैंपियन ट्रॉफी में अपने ही घर पे जलील हो गए, एक मैच नहीं जीत सके, और हम वही तजर्बे बार बार कर रहे हैं कि नहीं 4 बॉलर्स हैं। रिजवान साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि भाई साहब हमें अल्लाह ने जो है नवाजा है ऐसे बॉलर से, साइम और आगा, और यार जब मैच नहीं जितवा रहे तो ये कौन से जो है बॉलर्स हैं हमारे? ये पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, 1-2 ओवर निकाल लेते हैं, कभी कभी मुश्किल कंडीशन में किसी बॉलर को रन पा रहे हो तो चल यार पार्ट टाइम 4-5 ओवर निकालो तुम मिलके, ताकि उसको जो है उस बॉलर का बोझ हल्का हो जाए, आज उसके दिन नहीं है। तो ये होता है, इस काम के लिए पार्ट टाइमर होते हैं। लेकिन शुएब अख्तर सिर्फ एक ही बंदे को अगर आप ब्लेम करेंगे कि माइक हैसन जो है ओडीआई का कोच नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी माइक हैसन के साथ भी, और मेरे ख्याल में क्रिकेट के साथ भी। और नेक्स्ट ओडीआई सीरीज में अगर माइक हैसन सेम यही गलतियां करता है तो फिर आप मेरे ख्याल में ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक सीरीज के रिजल्ट पे आप किसी भी कोच को या हेड कोच को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते।